दोस्तों, अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करा रखा है, आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं, जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला लंबे समय से चल रहा है, कोई भी नया काम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, तो आप अब घबराइए मत। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपको अपने जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी परेशानियां हो, मुसीबतें हो, उन सब से मुक्ति आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, जहां लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, वहीं आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी औषधि माना जाता है। हालांकि इसके फायदे बस यहीं तक सीमित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन को टोटकों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लहसुन के टोटके सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं। इन टोटकों से धन की तिजोरी भी भर जाती। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लहसुन से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक रहस्य जो आपके शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसा दे। दोस्तों, लहसुन को आयुर्वेद में औषधि माना गया है, लेकिन गुप्त तंत्र परंपरा में ये एक रहस्यमय वस्तु, ये केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा और वातावरण को भी शुद्ध करता। पुरातन ग्रंथों के अनुसार लहसुन में राहु और केतु के प्रभाव को नियंत्रित करने की क्षमता होती, और यही तो ग्रह हमारे शत्रु भाव को प्रबल करते। लहसुन की गंध स्वयं में इतनी तीव्र होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने में समर्थ, विशेष रूप से जब इसका प्रयोग तांत्रिक विधियों के साथ किया जाए तो ये शत्रु को मानसिक रूप से विचलित करने, उनके प्रयासों को निष्फल करने और यहाँ तक कि उसे आत्मग्लानि से भर देने की शक्ति रखता। दोस्तों, लहसुन के बीच में गाड़ दे एक कील, शत्रु और दुश्मन जड़ से हो जाएगा समाप्त। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़कर अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और दुश्मन पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। उसका काला जादू, तंत्र मंत्र, सभी क्रियाएं समाप्त। तो आपके शत्रु और दुश्मन अगर आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला ये उपाय जरूर करके देखें। देखिए, जो कील होती है, अगर ये कील किसी व्यक्ति को चुभ जाए या लग जाए तो इसका जो जख्म होता है ये जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है, ये तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रु को दूर करने के लिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके जीवन से तुरंत दूर होता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई होती है, और लोहे की वस्तुएं जो होती हैं इनका दान भी किया जाता है, लेकिन लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप ये उपाय जरूर कर सकते, नहीं तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रिया करवा दी है, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया, जिससे कि आप अच्छे से निर्णय ना ले पाए, आप कोई काम ना कर पाए, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहे और धन की बर्बादी आपके घर में होती रहे। एक तो ये बंधनवार की क्रिया होती है, और बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देते। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता, और कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार भर करवा दिया जाता है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा जीवन खराब हो। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं वो ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है ये व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु ही होता, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, ये कलयुग है, और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, बल्कि दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसके पास कितना पैसा है उसे ये नहीं देखना है, दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग जो है, व्यक्ति जो है जीवन में आते हैं और फिर उनके वह शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहाँ आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है वहाँ भी हो सकता है। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का होता है,
ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु भी कभी भी नहीं मानते, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते ही नहीं है। शत्रु कौन होते हैं? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ा रहे, कभी ठीक ना हो। तो ये जो शत्रु है, ये जो गुप्त शत्रु है, इन्हें अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वो भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जब आप लहसुन की कली और कील का ये छोटा सा उपाय। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों देखिए, उपाय को करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले एक कील की आवश्यकता, यानी एक लोहे की कील आपको लेनी है। कितनी बड़ी लेनी है? 1 इंच की ले सकते, छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं लेनी है। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वो कील भी ले सकते, जैसे कि कील है छोटी बड़ी वह भी आप ले सकते। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आपको तब तो बहुत ही। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास, तो जैसा आपके पास कील है वैसी कील ले ली। तो शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आपको लेकर आनी है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आपको जरूर लेनी। पूरा लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी, लहसुन की सिर्फ एक कली लेनी। लेकिन याद रखें वो कली छिलके वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो ऐसी कली नहीं लेनी। जिसके ऊपर छिलका ना हो वैसे लहसुन कली आपको लेनी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर ले ले। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखेंगे तो वो खंडित ना हो, इसलिए क्योंकि जेल पेन अगर आप लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर उस पर नाम लिखेंगे तो वो खंडित हो जाएगी। इसलिए आपको सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए, जरूरी नहीं है परमानेंट मार्कर लेना है। कैसा भी मार्कर आप ले सकते हैं, लेकिन आपको काले रंग का ही लेना है, ब्लैक कलर का। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर में किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर आपको बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप उपाय कर। तो आपको कोई उस समय रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दे कि आप ये उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत, कोई मतलब रोके टोकी ना कर, ऐसा आप पहले ही बोल सकते। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस करना है और जमीन पर बैठकर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या मार्कर से जो भी आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं या शत्रु 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा अगर शत्रु हैं, फिर आपको नाम नहीं लिखना है, फिर आपको उस पर केवल शत्रु लिखना है। या ऐसा शत्रु है जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती ही जा रही है, तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ हो। इसलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु ही लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु, काले रंग के मार्कर से स्केच पेन। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वह कील हो जाए। इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने उल्टे हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर ले। अब आपको बोलना है एक मंत्र। मंत्र कितनी बार बोलेंगे? 11 बार बोल दीजिए या फिर 51 बार भी आप बोल सकते। अब मंत्र कौन सा है? ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र को आपको बोलना है और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के पकड़ लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर आप इसे फेंक कर आ सकते, या फिर मिट्टी हो आपके घर के आसपास, वहाँ मिट्टी में भी इसे आप दबा दी। तो इसके बाद आपको घर आ जाना है और जब आप इसे फेंक कर आएंगे तो आपको पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। बस ये उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है, 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। और ये करना किस दिन है तो देखिए किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार या शनिवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के। तो इस उपाय को जरूर करिए और पाइए अपने शत्रुओं से छुटकारा। वहीं दोस्तों आगे वीडियो में एक शक्तिशाली और रहस्यमय तांत्रिक उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं जो लहसुन और कील के माध्यम से शत्रु नाश के लिए किया जाता है। ये उपाय अत्यंत गोपनीय
और प्रभावशाली माना गया है और इसका प्रयोग करने से पहले पूरी विधि को समझना और सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों, तंत्र की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ ऐसे रहस्य जो केवल जानने वाले साधक ही समझ पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अद्भुत प्रयोग जो लहसुन और लोहे की कील से जुड़ा हुआ। ये प्रयोग शत्रु को परास्त करने और उसके ही कर्मों का फल देने और आपकी रक्षा के लिए एक दिव्य कवच बनाने में सक्षम। दोस्तों, उससे पहले जानते हैं आखिर लहसुन और कील क्यों ये तंत्र में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लहसुन केवल एक औषधीय वनस्पति ही नहीं बल्कि ये तंत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु मानी जाती है। इसकी तीव्र गंध नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में सक्षम हो। कई तांत्रिक मतों में इसे रक्षात्मक वनस्पतिक अस्त्र की संज्ञा दी गई है, जिसमें लहसुन को नकारात्मक ऊर्जा का नाशक, नजर दोष से रक्षा करने वाला, तांत्रिक बाधाओं से बचाने वाला माना गया। इसी तरह लोहे की कील का भी गुप्त रहस्य है। लोहे की कील को तंत्र में स्थापना शक्ति और नियंत्रण शक्ति के रूप में देखा जाता है। जब इसे किसी विशेष सामग्री या मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है तो ये शत्रु की गतिविधियों को बाधित कर सकता है। कील के तांत्रिक प्रयोग में शत्रु के प्रभाव को जड़ से रोकना, किसी स्थान को शक्ति से बंद करना, टोने टोटके को निष्क्रिय करना शामिल। दोस्तों, ये लहसुन और कील का प्रयोग आप महत्वपूर्ण तिथि जैसे अमावस्या, भूतकाल रात मतलब शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार या होलिका दहन की रात को भी कर सकते, सबसे उपयुक्त होता है। दोस्तों, आपको इस प्रयोग से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है, जिन्हें प्रयोग करने से पहले आप जान। जैसे प्रयोग करते समय किसी को बताएं नहीं, ये कार्य एकांत स्थान में करें, मन में शुद्ध उद्देश्य रखें और केवल आत्मरक्षा या न्याय हेतु ये। तो आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। पहले चरण में आप प्रयोग वाले दिन प्रातः स्नान के जल में थोड़ी सी गंधक मिलाकर स्नान करें, फिर स्वच्छ काले वस्त्र धारण, संध्या होते होते पूजा स्थान को शुद्ध कर ले और एक काले कपड़े पर उपरोक्त सभी सामग्री। प्रयोग विधि के दूसरे चरण में लहसुन और कील को अभिमंत्रित कर ले। सबसे पहले आप एक दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव का स्मरण। फिर आप 5 लहसुन की कलियों को अपने हाथ में लेकर इस मंत्र का 21 बार जाप। मंत्र है ओम शय किली किली शत्रु दहाद स्वाहा। आप चाहे तो मंत्र लिख कर रख। अब प्रत्येक लहसुन कली पर एक एक कील ठोके। ये कील लहसुन के आधी भीतर आधी बाहर होनी चाहिए। आप प्रत्येक कील लगाते समय उसी मंत्र का जाप। अब तीसरे चरण में आप शत्रु का मानसिक आह्वान और उद्देश्य निर्धारण। इसके लिए अब आप उन 5 किलो से भरे लहसुन को अपने सामने रखें और अपने मन ही मन अपने शत्रु का नाम और उसकी छवि की कल्पना करें। फिर धीरे धीरे बोले कि जिसने अन्याय किया, जो शांत जीवन में संकट बना, वही अब स्वयं अपने कर्मों से जलकर भस्म हो। इसी प्रकार आपको शत्रु को मन में ध्यान कर बोलना है। फिर अगले चरण में आप लहसुन और कील के प्रयोग के तरीके जान ले, इसकी विधि भी जान ले। तो पहला प्रयोग विधि है दफन करने की विधि। इसके लिए आप सबसे पहले 5 लहसुन को एक साथ काले कपड़े में लपेट लें, फिर उसे काले धागे से 7 गांठें बांधकर पूरी तरह बंद। अब आप उस पोटली को शत्रु के घर के मुख्य द्वार के पास, जहां वो चलते हैं, जहां जमीन में दबा दें। यदि आप ऐसा ना कर सके, ये संभव ना हो, तो किसी सुनसान चौराहे पर भी दबा सकते। इस प्रयोग से शत्रु की चालें विफल होने शुरू हो जाएंगी। शत्रु मानसिक और आर्थिक हानि का अनुभव करेगा। शत्रु वो खुद ब खुद आपके मार्ग से हट जाएगा। दूसरी प्रयोग विधि है बहते जल में विसर्जन करना। आप चाहे तो यही पोटली किसी बहते हुए जल में, नदी या नाले में प्रवाहित कर दे और प्रवाहित करते समय मंत्र बोले ओम नमो अस्तुभ्य विनाशिनी वरदाई कालिके स्वाहा। इस प्रयोग से शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वो किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तीसरी प्रयोग विधि है शमशान में। साधकों के लिए इस प्रयोग को शमशान भूमि में मध्य रात्रि को किया जाता है। वही प्रक्रिया दोहरानी, लेकिन कील ठोकते समय शत्रु के नाम के साथ ये मंत्र बोला जाता है। मंत्र है फट 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 हन हन शत्रु मम नाश स्वाहा। फिर उन लहसुन को शमशान की अग्नि के पास गाड़। इस प्रयोग से अत्यंत घातक परिणाम मिलते, शत्रु पूरी तरह निष्क्रिय हो। ध्यान देना कि शमशान भूमि का ये प्रयोग तभी करें जब स्थिति अत्यंत विकट। दोस्तों, इन सभी प्रयोग के बाद मतलब प्रयोग समाप्ति के बाद आप दीपक को अग्नि को अर्पण और 3 बार हाथ घुमाएं। फिर आप अपने इष्ट देवता का धन्यवाद करें और मन ही मन कहें कि हे दिव्य शक्तियों, मैंने अन्याय के विरुद्ध न्याय का आह्वान, मुझे शक्ति दे, मेरी रक्षा करे। फिर आप उस रात गहरी नींद ले और किसी से बात न। फिर आप अगले दिन नहा धोकर सामान्य दिनचर्या में लौटे। दोस्तों, इन प्रयोग को करने के बाद शत्रु का आपसे दूरी बनाना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में अवरोधों का हटना होगा। अचानक धन लाभ या कार्य सिद्धि होगी। शत्रु का मानसिक असंतुलन या स्वभाव में बदलाव होगा। ध्यान दें कि ये प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली है और यदि मन शुद्ध ना हो तो इसका उल्टा प्रभाव भी होता है। इसलिए तांत्रिक प्रयोगों को केवल आत्मरक्षा, न्याय और आत्मरक्षा के उद्देश्य हेतु ही करें। लहसुन की तीव्रता और लोहे की कील का संयोजन एक अचूक अस्त्र बनता है। यदि उसे सही भावना और मंत्र बल से प्रयोग किया जाए, तंत्र केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय का भी मार्ग। जो इसका सही प्रयोग करता है वो रक्षक बनता है, ना कि भक्षक। तो आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लहसुन के कुछ और चमत्कारिक प्रयोग भी बताते हैं। ये टोटके अत्यंत सरल और प्रभावी माने जाते हैं, जिनका विधिवत पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर कड़ी मेहनत के बावजूद आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है या हर कार्य में असफलता मिल रही है तो शुक्रवार या शनिवार के दिन एक लहसुन की कली अपने पर्स में रख और उसे 2 दिन बाद बदल दे। ये उपाय भाग्य को प्रबल करने के साथ साथ धन प्राप्ति के नए रास्ते भी खोलता है। इसे नियमित रूप से करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती। ये एक सरल और प्रभावी टोटका है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सही सहायक माना जाता है। वहीं अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं और धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां रखकर सोने का प्रयास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है जो धन और समृद्धि की देवी। ये माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक बाधाएं दूर हो सकती हैं और धन का आगमन सुगम हो। इसी बीच कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जब आप अकेले हो तब अपने ऑफिस या व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर 5 लहसुन की कलियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती। ये एक सरल उपाय है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता लाने में मदद। वहीं यदि आपको बार बार बुरी नजर लगने का अनुभव होता है तो एक नीले रंग के कपड़े में लहसुन का एक छोटा सा टुकड़ा बांधकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या उस जगह पर टांग दे जहां से आपको लगता है कि नजर लगने की संभावनाएं अधिक है। ये सरल टोटका बुरी नजर के प्रभाव को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक हो सकता है। ये एक प्राचीन उपाय है जो कई संस्कृतियों में प्रचलित। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और रोजाना ऐसी ही काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।